हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट वेज टू फाइंड प्राइम नंबर और टू चेक प्राइम नंबर फ्रॉम नेव अप्रोच टू सीवी। यानी कि हम बेसिक अप्रोच से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें किसी प्रोग्राम में अगर फाइंड आउट करना है या हमें चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो प्राइम है या नहीं, तो हम बेसिक अप्रोच से लेते हुए धीरे धीरे इवैल्यूएशन करते जाएंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते जाएंगे, अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज्ड करते जाएंगे और हम लास्ट में बात करेंगे सीव अप्रोच की प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट या फिर चेकआउट करने के लिए। तो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली एक ऐसा नंबर, ऐसे नंबर्स जिनके जो फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर जिसके जो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो नंबर इटसेल्फ हो यानी कि वो खुद हो, और या फिर उसका जो फैक्टर हो वो वन हो। वन और वो नंबर खुद, यानी कि सिर्फ दो फैक्टर ही एक जो है वो होने चाहिए किसी भी प्राइम नंबर की कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए। अगर किसी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो वन और खुद के अलावा कुछ और होते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं है। एक एग्जांपल लेकर जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है आपका, तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 5। ठीक है, ये दो फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर है। अब मान लीजिए 6, तो 6 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1, 2 और 3 और 6। तो आपके 1 और 6 तो हैं ही हैं, साथ में 2 और 3 भी आपके फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए प्राइम नंबर क्या होता है। अब बेसिकली आपको प्रोग्राम्स में कैसे मिलता है कि आपको चेक करना होता है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। अगर प्राइम नंबर है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, नहीं है तो ये करो, इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बेसिक अप्रोच क्या है, सबसे पहले बेसिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो वन और या फिर वो खुद होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी फैक्टर अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारी बेसिक अप्रोच ये बोलती है कि हम 2 से लेकर उस नंबर तक सारे नंबर्स चेक करेंगे। अगर कोई भी नंबर उस नंबर जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ जाता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, दैट मीन्स ये जो नंबर आपका गिवन है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका हमें एक फैक्टर मिल गया जो कि वन और उसके अलावा कोई और सा फैक्टर है। ठीक है, तो ये हो गई बात। ठीक है, ठीक है, तो ये वही बात। तो उसके बाद हमारा ये हमने बेसिक अप्रोच जो मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, हम एक 2 से लेकर, क्योंकि 1 तो हमें पता है, 1 तो फैक्टर जो है वो अलाउड है, तो 2 से लेकर n-1 तक, क्योंकि n भी अलाउड है, तो n 2 से लेकर n-1 तक हम हर नंबर को चेक करेंगे। अगर कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देता है गिवन नंबर को, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होती तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, दैट मीन्स ये जो आपका गिवन नंबर है n, वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यही आपकी बेसिक अप्रोच है कि हम चेक करेंगे कि हमारा जो है 2 से लेकर n-1 तक कोई भी नंबर अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो वो n जो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग O ऑफ n। ठीक है, ये n टाइम्स चेक कर रहा है हर एक नंबर को। हम क्या देखते हैं, अगर आपको पता हो तो आप किसी भी नंबर को उठा लीजिए, आप किसी भी नंबर को चेकआउट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 4, तो इसका जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, इसके अलावा 4 को छोड़कर जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो होगा 2। ऐसा ही आप 9 को ले लीजिए, 9 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है, 3। 3 से बड़ा और 9 से छोटा कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे ही आप 10 का ले लीजिए, 10 का क्या होगा, 5। तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर, जो फैक्टर होता है, सॉरी, जो नॉर्मल फैक्टर होता है, वो n/2 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। क्यों, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी भी नंबर को तोड़ते हैं दो नंबर्स में, इन सबको इरेज कर देता हूँ। आप किसी भी नंबर को अगर तोड़ते हैं किन्हीं दो नंबर में, तो कैसे तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है 6, तो आप इसको कैसे तोड़ देंगे, फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 × 6, या हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3,
या हम लिख सकते हैं 3 × 2, यहाँ हम लिख सकते हैं 6 × 1। तो आपके ये जो है ये 4 फैक्टर होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट फैक्टर होगा उसकी मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तब ही हमें नंबर ओरिजिनल मिलेगा। आप इसको किसी और भी नंबर पे चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10, तो 10 का भी आप देखेंगे कि मान लीजिए आपका 5 × 2, तो ठीक है 5 × 2 यानी कि उसका जो है जो डिवाइडेड बाई 2, अगर इवन नंबर है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, अगर ऑड नंबर है तो उसका डिवाइडेड बाई 2 से कम वैल्यू पर कोई एक नंबर, जैसे 9 है तो उसका डिवाइडेड बाई 2 जो होता है वो होता है 4.5, तो 3 इसका हाईएस्ट फैक्टर है जो कि 4.5 से छोटा है। तो n/2 अगर हम कर दें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब यहाँ पर n तक जा रही थी, n बार हमारा लूप चल रहा था, तो उसको हम रिड्यूस करते हुए लेकर आ जाते n/2 पर, मतलब सीधे हाफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर सकते हैं हम। तो हम वही करेंगे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नंबर 1, हम 2 से लेकर n/2 तक पूरा लूप चलाएंगे, कहीं पर भी अगर डिवाइड हो जाता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और n अगर डिवाइडेड बाई 2 से ऊपर नंबर जाता है तो हमें पता है वो कभी भी उस किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, तो हमें उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा और इसको ऑब्जर्व करेंगे तब आप एक चीज़ और पाएंगे कि हम इसको और भी कम कर सकते हैं, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को n/2 से और रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपका नंबर आ रहा है, जो आपका डिवाइड करने वाला नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उससे अगर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है यानी कि उसके फैक्टर हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, उससे छोटा कोई एक नंबर हमें मिल जाएगा जो उसको डिवाइड कर सकता होगा, यानी कि उसको डिवाइड कर देगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें पहले ही कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। वो कैसे हो सकता है, देखिए मान लीजिए आपका 10 है, तो 10 में आपको क्या है, 10 का स्क्वायर रूट होता है 3.6 समथिंग, तो 10 का स्क्वायर रूट होता है 3.6, तो उससे 3.6 से छोटा नंबर क्या है 2, तो 25 जो है वो 10 को डिवाइड कर सकता है, 2 जो है वो 10 को डिवाइड कर सकता है। तो हमें कंडीशन पहले ही मिल गई, तो हमें लास्ट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम n/2 तक 5 तक भी हम क्यों जाएं जब हमें 2 पर कंडीशन मिल चुकी है। तो हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलाएंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कितना रिड्यूस कर दिया, हमने n से n/2 किया, फिर n/2 से स्क्वायर रूट ऑफ n किया। देख रहे हैं आप, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली जो है रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच आ गई। आपकी 3 अप्रोच हमने यहाँ पर पढ़ी, एक तो नेव अप्रोच जो बेसिक अप्रोच थी, उसके बाद ऑप्टिमाइज अप्रोच 1, फिर ऑप्टिमाइज अप्रोच हमने पढ़ी 2। अब इसको आप थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि कोई भी एक नंबर आपके पास n है, अगर वो 2 से बड़ा है और वो एक इवन नंबर है, तो आप किसी भी इवन नंबर को चेक कर लीजिए जो 2 से बड़ा हो, वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। हमें प्रॉपर्टी पता है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हमेशा होगा ही होगा, और 2 से डिवाइड हमेशा होगा दैट मीन्स इट हैज़ ऑलवेज अ फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज 2, ठीक है। तो 2 जब फैक्टर होगा तो वो कभी भी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या n/2, मैं इरेज कर देता हूँ, क्या ये n/2 जो हमारा जो n नंबर है वो हमारा 2 से बड़ा और इवन नंबर है। अगर ऐसा है तो आप रिटर्न फॉल्स कर दीजिए, आपको आगे आने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आप अगली अप्रोच में क्या करेंगे, आप चेक करेंगे, इसको 2 की जगह आप 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 से लेकर आप जो इटरेशन में, जैसे हम हर बार i प्लस प्लस कर रहे थे, तो अब हम i प्लस इक्वल टू 2 करेंगे, मतलब 2 जंप लगाएंगे। तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ n से स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कम कर दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। और समझ में आई। अब ये बेसिक 4 अप्रोच हमने पढ़ ली और हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी सबकी पढ़ ली। अब बात करते हैं लास्ट अप्रोच की, जो कि है हमारी सीव। अब सीव यूज़ करने से पहले मैं इसका यूज़ बताता हूँ कि हम इसको यूज़ करते क्यों हैं। मान लीजिए आपके पास 10⁹ टेस्ट केसेस हैं और उनमें 10⁹ टाइम्स आपको चेक करना है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं।
अगर आप इस अप्रोच को यूज़ करते हैं, भले ही ये टाइम आपका कम ले रही है, लेकिन आप ये बात सोचिए कि 10⁹ इंटू 10⁹ टाइम्स आपको स्क्वायर रूट ऑफ n का एक जो कोड है वो कॉल करना पड़ेगा। तो वो आपका, अगर आप टोटल सम चेक करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको मिल जाएगा TLE मिल जाएगा और आपका कोड कभी भी रन नहीं होगा। तब हमारा सी पिक्चर में आता है और वो बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक एरे ले लीजिए, बूलियन टाइप का, जिसकी रेंज जो है वो आपकी कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू होगी। जहाँ तक भी आपका कंस्ट्रेंट जाता है, n की वैल्यू जो भी मैक्सिमम है उसका साइज़ का आप प्राइम नंबर का बूलियन एरे ले लीजिए। उस बूलियन एरे को आप ट्रू से फिल कर दीजिए। यानी कि आप इनिशियली आप मान के चल रहे हैं कि सारे नंबर उस रेंज में प्राइम नंबर हैं, सबको आप ट्रू कर रहे हैं और मान के चल रहे हैं सारे नंबर उस रेंज में प्राइम नंबर्स हैं। अब आप क्या करेंगे, आप ये देखिए, अगर आपके पास एक लिस्ट है, एक एरे है, तो आप उठा लीजिए 2 को। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर तो यही होता है, तो 2 को उठाने के बाद 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, हमें पता है कि अगर 2 एक प्राइम नंबर है तो वो अगर किसी को और उसके जो मल्टीपल्स होंगे तो वो हमेशा उनके फैक्टर में 2 आएगा ही आएगा। और अगर 2 आएगा ही आएगा, दैट मीन्स कि वो प्राइम नंबर कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनका फैक्टर में उनके और 1 के अलावा एक और जना भी आ गया। तो हम उसके सारे मल्टीपल्स को फॉल्स कर देंगे, सारे मल्टीपल्स को फॉल्स करते चले जाएंगे। सेम काम हम करेंगे अगली बार, अगली इटरेशन में 3 के साथ। 3 के मल्टीपल्स को भी हम कर देंगे, सारे मल्टीपल्स को। अब इसमें हम j को 2 से लेकर और j इंटू आई इज़ लेस देन इक्वल टू रेंज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 3 इंटू 1 को हम फॉल्स नहीं करेंगे, क्योंकि 3 इंटू 1 तो एक्चुअली में खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 इंटू 1 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम उसको नहीं करेंगे। 3 इंटू 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 6 से स्टार्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी है, इफ़ प्राइम ऑफ 5 इक्वल टू 2, तब ये हम काम करेंगे लूप वाला। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 2 है, तो 2 के आपने सारे मल्टीपल्स को फॉल्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप 3 पे आए, 3 के सारे मल्टीपल्स को फॉल्स कर दिया। उसके बाद आप आए 4 पर। 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 4 के मल्टीपल्स होते हैं 8, आपके होते हैं 16, फिर होते हैं 32, फिर आपके और 12, इस तरीके के मल्टीपल्स होते हैं। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सारे मल्टीपल तो 2 के भी थे, ये सारे मल्टीपल तो 2 के भी थे, तो हमने 2 के सारे मल्टीपल्स को फॉल्स ऑलरेडी कर दिया है, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है इनको दोबारा हम टाइम क्यों वेस्ट करें इतना सारा। तो अगर वो नंबर ऑलरेडी फॉल्स है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसके सारे मल्टीपल्स पहले ही किसी प्राइम नंबर वाले ने उसको फॉल्स कर ही दिया होगा, तो हमें वो कंडीशन चेक ही नहीं करनी। अगर वो ट्रू है, दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट अ प्राइम नंबर। अगर वो प्राइम नंबर है तो उसके मल्टीपल्स को किसी ने कुछ नहीं करा होगा, वैसे कर सकता है लेकिन सारे मल्टीपल्स को नहीं करा होगा, तो हम आगे बढ़कर उसके मल्टीपल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे, सिर्फ उसी के जो कि एक प्राइम नंबर एक्चुअली में होगा। ठीक है, तो ये आपकी सीव अप्रोच। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं कि 2 से लेकर रेंज तक तो जा रहा है, उसके बाद आप सिर्फ जो है ट्रू कंडीशन अगर हो रही है तब आप यूज़ कर रहे हैं, वरना आप यूज़ नहीं कर रहे, तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज़ कर देगी आपके प्रोग्राम की। तो बेसिकली आपको सीव यूज़ कब करनी है, देखिए अगर आपके पास, आपको पता है कि प्रोग्राम में आपको 2, 3 या कांस्टेंट टाइम्स आपको पता है कि हाँ कुछ बहुत कम टाइम के लिए कुछ मेंबर्स को आपको सिर्फ चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप नॉर्मल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज्ड, मोस्ट ऑप्टिमाइज यूज़ करना, बाकी और प्रीवियस वाली तो नहीं करनी है। वो हम खाली पढ़ रहे थे समझने के लिए, ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें, इसकी इंपॉर्टेंट समझ सकें। ठीक है, तो आप नॉर्मल, आप जब आपको पता हो कि कम टाइम्स आपको यूज़ करना है, कम टाइम्स आपको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको बड़े टेस्ट केसेस हों, बड़े बहुत बार आपको चूज़ करना हो, तो आप एक मेमोरी में इसको सेव कर सकते हैं एरे को, और उसके बाद जब भी आपको चेक करना हो तो बस उस वैल्यू को फैच कर बिग O ऑफ 1 टाइम में आप अपना काम कर सकते हैं। अब मैं आपसे ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपको कम टाइम यूज़ करना हो तो ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज़ करना है, क्योंकि ये मेमोरी कंज्यूम करती है। अगर आपको मान के चलिए सिर्फ
3 बार आपको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, लेकिन आप पूरा सीव अप्रोच यूज़ कर 10⁹ टाइम्स ज़बरदस्ती उसको फिल कर रहे हैं, तो वो मेमोरी का वेस्टेज हुआ ना। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमें टाइम का भी ध्यान रखना होता है, हमें स्पेस का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है बराबर प्रोग्राम करते समय। तो बेसिकली यही थी मेरी पूरी वीडियो, प्राइम नंबर के डिफरेंट वेज, नेव अप्रोच से लेकर सीव तक सब मैंने डिस्कस कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिए हुए हैं नंबर थ्योरी की कंप्लीट सीरीज़ का, अगर आपको और भी वीडियोस चेकआउट करनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो या आपको कोई और टॉपिक के बारे में जानना हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर करिएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।